अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। तो कैसे हैं आप सब? मैं आप सब के लिए एक कहानी लेकर आया हूँ। हमेशा की तरह अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी कर लें, और वीडियो अच्छी लगे तो एक लाइक भी कर दीजिएगा, शुक्रिया। तो आइए चलते हैं कहानी की तरफ। शाम की नरम धूप और दूर दूर तक फैली सब्ज घास, रंग बरंगे फूल, लहलहाती झाड़ियाँ। कालू का तो इस चरागाह से जाने का दिल ही नहीं चाहता था। इसका दिल चाहता था कि हमेशा के लिए उसी चरागाह में रह जाए। अम्मा, क्या ऐसा नहीं हो सकता कि हम यहीं रह जाएं? मुझे सख्त ज़मीन वाला वो गंदा घर अच्छा नहीं लगता। यहाँ कितनी नरम घास है, सोने में कितना मज़ा आएगा। जब भी कालू इस चरागाह में आता, अपनी माँ से वो यही जिद करता था। नहीं बेटा, घर जैसा भी हो हमारा मुहाफिज होता है। घर में हमारा मालिक हमारी हिफाजत करता है। यहाँ रात में भेड़िए आते हैं जो बकरियों को खा जाते हैं। ओहो, अम्मा ख्वाह मख्वाह ही डराती रहती हैं। मैंने तो आज तक कोई भेड़िया नहीं देखा। कालू मुँह ही मुँह में बड़बड़ा। आज तो मैं ज़रूर यहीं रहूँगा। कालू ने दिल ही दिल में फैसला किया। इसके चेहरे पर एक शरीर मुस्कुराहट थी। जब मगरिब का वक्त करीब आने लगा तो चरवाहे ने सब बकरियों को एक जगह जमा किया और घर की तरफ हांकने लगा। कालू जल्दी से एक घनी झाड़ी में छुप गया। कालू की माँ इसे ना पाकर बहुत परेशान हुई और जोर जोर से उसे आवाज़ें देने लगी। इसकी घबराहट देखकर चरवाहे को भी कालू की गैर मौजूदगी का पता चल गया। चरवाहे ने उसे हर जगह ढूंढा, दरख्तों और टेलों के पीछे, झाड़ियों में, लेकिन उसे क्या मालूम था कि कालू कांटेदार झाड़ियों में छुपा हुआ है और चरागाह में रह जाने की खुशी में कांटों की चुभन भी बर्दाश्त कर रहा है। काला होने की वजह से वो झाड़ियों में बिल्कुल नजर नहीं आ रहा था। चरवाहा कालू को ढूंढ ढूंढ कर थक गया और अंधेरा भी होने वाला था, इसलिए वो बकरियों को लेकर घर की तरफ चल दिया। कालू की अम्मा बहुत परेशान थी। वो बार बार पीछे मुड़कर देखती कि शायद कालू वापस आ जाए, लेकिन वो नहीं आया। सबके जाने के बाद कालजू झाड़ियों में से निकल आया। अब वो बहुत खुश था। कभी इधर छलांगे लगाता, कभी इधर उधर देखता, कभी दरख्तों पर अपने छोटे छोटे सींगों से टकरी मारता और कभी घास पर कलाबाजियां खाता। खेल कूद में कब अंधेरा गहरा हुआ उसे पता ही नहीं चला। उस वक्त उसे होश जब आया जब दूर से किसी भेड़िए की आवाज़ सुनाई दी। फिर एक के बाद दीगरे कई भेड़िए चलाने लगे। कालू ने सोचा कि उसे फौरन घर भाग जाना चाहिए, लेकिन अंधेरे में कुछ उसकी समझ में नहीं आया। वो फैसला नहीं कर पाया कि उसे किस तरफ जाना चाहिए। उसने चारों तरफ देखा। खूबसूरत चरागाह उसे बहुत खौफनाक नजर आ रही थी। इसे ऐसा लगा जैसे झाड़ियों और बड़े बड़े दरख्तों के पीछे बहुत सारे भेड़िए छुपे हुए हैं, जो किसी भी वक्त निकलकर इस पर हमला कर देंगे और उसकी बोटी बोटी करके खा जाएंगे। कालू ने जोर जोर से चलाना शुरू कर दिया। कालू की अम्मा, जो कालू के इंतजार में अभी तक जाग रही थी, कालू की आवाज़ सुनकर जोर जोर से चलाने लगी। इसके चलाने से चरवाहे की आंख खुल गई।